नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता नम्मामुन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस मुबारक है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और आप जानते हैं कि चुगलखोर से मुराद क्या है। चुगलखोर से मुराद ये है कि जो किसी की बात सुनकर किसी और को बता दे जिसके बारे में बात की जा रही है। और चुगली के जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई पड़ जाती है। चुगलखोर जो चुगलखोरी करता है उसकी वजह से कई ख़ानदान आपस में टूट जाते हैं। और गोया कि ये बुनियाद है फसाद की। चुगली जो है ये फसाद की बुनियाद है। चुगलखोर के बारे में सरकार अलैहिस्सलाम ने इसी वजह से फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नता नम्मामुन, कि चुगलखोर जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसकी वजह यही है कि गोया कि फसाद की जड़ जो है वो चुगली है। अमूमन हमारे माशरे के अंदर ये चुगलखोरी को जो है वो मज़े ले लेकर ये बात की जाती है। किसी और की बात अगर करनी हो किसी के सामने तो ये मामलात किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में नफ़रतें, फसाद और आपस में वो सिलसिला जो शुरू होता है उसका नतीजा फिर क्या निकलता है कि ख़ानदान के ख़ानदान टूट जाते हैं, मियाँ बीवी के अंदर झगड़े हो जाते हैं, रिश्तेदारों के अंदर झगड़े हो जाते हैं सिर्फ़ एक चुगली करने की वजह से। तो हमें चुगलखोरी से बचना चाहिए, हमें चुगलखोर से भी बचना चाहिए और चुगली से भी बचना चाहिए। एक हिकायत में आता है कि एक शख्स ने ना, एक ताजर था जिसने गुलाम ख़रीदा। जब गुलाम ख़रीदने के लिए गया तो बेचने वाले शख्स ने कहा कि इसके अंदर और तो कोई ऐब नहीं है, लेकिन सिर्फ़ एक ऐब है कि ये चुगलखोर है, ये चुगली करता है। तो ख़रीदने वाले ने कहा ये कौन सा कोई बड़ा ऐब है, ये तो कोई छोटा मोटा ऐब है। उसने उसको ख़रीद लिया, ग़ुलाम को ख़रीद करके अपने घर में ले गया। तो कुछ वक्त के लिए वो खामोश रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने जाकर उसकी बीवी के साथ बात की कि तुम्हें पता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा शौहर किसी और औरत को पसंद करता है, फिर वो तुम्हारे ऊपर सोकन लाना चाहता है। तो इस सूरत में अगर तुम ये चाहती हो कि वो सोकन ना लाए तुम पर, तो तुम इस तरह करो, उसके कुछ बाल मुझे उतार कर दे दो, तो मैं उस पर पढ़ाई कर दूंगा, जिसकी वजह से ये शौहर पूरी ज़िंदगी तुम्हारा ही रहेगा। अब क्या हुआ, फिर जब औरत को उसने कायल करने के बाद फिर उस मर्द के पास गया जो उसका शौहर था, जो उसका आका था। उसको फिर जाकर कहा कि तेरी औरत जो है वो किसी और के साथ उसने याराने लगा ली हैं, किसी और के साथ दोस्ती उसने कर ली है, अब वो तुझसे जान छुड़ाना चाहती है और तुझे कत्ल करने का इरादा रखती है। तो उस चुगलखोर गुलाम ने उसकी बीवी को ये कहा था कि तुम उस तरह के साथ उसके जो बाल है वो उतार कर मुझे देना। और उसके शौहर को ये कहा कि तुम इस तरह करना कि आज की रात तुम बहाना बना के सो जाना, वैसे आंखें बंद कर लेना, तो अपनी आंखों से अपने बीवी को जो है उसका हाल देख लेना कि वो आज तुम्हें कत्ल करेगी या कत्ल के इरादे से तेरे पास आएगी। तो जब वो शख्स वैसे आंखें बंद करके सो गया तो उसकी बीवी वही उस्तरा लेकर आई, तो उसने बाल उतारने थे। तो जब उसने आंखें खोली देखा वो सामने उस्तरा लेके खड़ी हुई थी। उसने समझा कि ये मुझे कत्ल करने वाला है, कत्ल करने वाली है, तो उसने फ़ौरन पकड़ा अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। फिर उसका नतीजा क्या निकला कि जब सुबह हुई तो बीवी के जो रिश्तेदार थे, उसके बहन भाई जो थे, जो रिश्तेदार थे, उन्होंने उसके बदले में उसके शौहर को कत्ल कर दिया। अब चुगलखोरी का नतीजा क्या निकला कि उसने एक चुगली की थी, उसका नतीजा ये निकला कि शौहर भी जो है कत्ल कर दिया गया और बीवी भी कत्ल कर दी गई और ख़ानदानों में आपस में लड़ाई पड़ गई। तो हमें चुगलखोरी से बचना चाहिए। चुगलखोर जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा। हमें चुगलखोर से भी बचना चाहिए और चुगली से भी बचना चाहिए। अल्लाह करीम हमें इस हदीस मुबारक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।